हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं और कल होने वाली है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस लेवल पर आकर सपोर्ट लिया है, कहां पर फॉल दिखाया है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट था आज, जिसकी वजह से मार्केट ने जो है काफी बड़ा मूवमेंट दिखाया है, यानी कि बिग करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो कल बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो ना टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। और पिछले 2 दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन कल मैं जरूर लेवल्स अपडेट कर दूंगी। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस, और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो हाई लगाने के बाद डाउन आया है और 50 ईएमए का सपोर्ट लिया है। आज कहां पर सपोर्ट लिया है, मार्केट ने जो फॉल दिखाया है 50 ईएमए का, वीकली टाइम फ्रेम पर आकर 50 ईएमए के आसपास आकर सपोर्ट लिया है। और मार्केट जब भी 50 ईएमए के आसपास आया है, देखिए 50 ईएमए के नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, यानी सस्टेन नहीं कर पाए 50 ईएमए के नीचे। फॉल तो दिखाया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहां से सपोर्ट बनाने के बाद मूव किया है अपसाइड। तो मैं यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर ये दिखा रही हूँ कि प्राइस जो है डाउन आए, लेकिन 50 ईएमए को यहाँ पर अगर देखें तो 50 ईएमए को सपोर्ट बनाया है। तो अब प्राइस अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश कैंडल या फिर यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई देता है, तो फिर से मार्केट यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर से बुलिश। लेकिन अभी क्या यहाँ पर 50 ईएमए है, तो प्राइस अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो ध्यान रखिएगा 50 ईएमए अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर बड़ा फॉल दिखा सकता है, अगर 50 ईएमए के नीचे सस्टेन करता है। तो और इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल्स क्या होंगे, 44,400 का लेवल, यानी 44,400 राउंड नंबर, ये टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, यानी ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा अगर मार्केट डाउन आता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके लिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,000 राउंड नंबर, ये टारगेट दिखा सकता है अगर मार्केट यहाँ पर फिर से बड़ा फॉल दिखाता है। ठीक है, तो प्राइस डाउन आता है भी क्या 50 में ब्रेक नहीं हुआ, अगर 50 एमए के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा, 50 एमए का लेवल क्या होगा 46,000 का राउंड नंबर। अगर मार्केट 46,000 50 एमए के नीचे अगर निकलता है तो ध्यान रखिएगा 44,400 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर बड़ा फॉल 42,000 का राउंड नंबर, ये दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और ध्यान रखिएगा अभी वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, यानी जो वीकली कैंडल है वो अभी क्लोज नहीं करी है 50 एमए के नीचे। 50 एमए के आसपास से क्या क्या सपोर्ट लिया है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी मार्केट 50 एमए के आसपास आया है, मार्केट ने क्या क्या सपोर्ट बनाया है और मूवमेंट दिया है अपसाइड। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर 50 एमए के आसपास आकर मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर देखना ये कि अगर मार्केट आज का लो ब्रेक करेगा, नहीं 46,000 के नीचे निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 44,400 राउंड नंबर, ये दिखा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, और यहाँ पर चार्ट एक बार सेट करते हैं और इसको कर देते हैं एक बार रिमूव। और यहाँ पर जो आज की कैंडल बनी है काफी बड़ी कैंडल है, काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो और यहाँ पर क्या 50 एमए के नीचे मार्केट मूव कर रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर है। अब सेटली हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कोई पैटर्न, या तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करे या फिर यहाँ पर प्राइजेशन क्रिएट करे, कि तभी हमारा व्यू यहाँ पर बनेगा अप साइड के लिए। ठीक है, अदरवाइज प्राइस क्या होगा, अप जाएगा और यहाँ कहीं से यानी 48,000 के आसपास से फिर से क्या कर सकता है, यहाँ पर देखिए 50 एमए भी है, तो प्राइस अगर अप जाता है तो 50 एमए के आसपास से फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से फॉल दिखा सकता है। तो हमारे लिए जो व्यू है, जो सिनेरियो है, वो क्या है हमारे पास, बेयरिश का है। ठीक है, बुलिश के लिए हम कब प्लान करेंगे, जब यहाँ पर कोई हमें बुलिश कैंडल या फिर कोई प्राइजेशन या फिर कोई पैटर्न दिखाई देगा, तभी प्लान करना है। तो हमारे पास जो लेवल्स होंगे, अगर हम यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल है 46,000 राउंड नंबर, 46,089 का लेवल, यानी आज का जो लो बनाया है का लो है 46,077 का। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये वाला लो है, इसको ध्यान रखिएगा कल के लिए, यहाँ पर ये 45,650 राउंड लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का एरिया है, ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा वो हमारे पास यहाँ पर है 44,850 राउंड लेवल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा डाउन साइड। अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 45,650 के आसपास का, 50-60 का, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है और बड़ी कैंडल बनती है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 44,850 का लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट दिखा सकता है वन डे टाइम फ्रेम पर। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। चार्ट के यहाँ पर कर लेते हैं सेट। ठीक है, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो आज मार्केट ने काफ़ी बड़ा करेक्शन कर दिया है, यानी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। आज का लो 46,080 राउंड लेवल, और अप साइड से हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर, देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है, तो 47,850 राउंड लेवल, यहाँ पर ये वाला लेवल होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास 48,350-60 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया, और यहाँ पर क्या है 50 एमए भी है। और डाउन साइड से जो हमारे पास एक छोटा सा हर्डल बन सकता है वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, ये वाला लेवल 650 राउंड लेवल।
तो प्राइस देखिए अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड 50 ए में, 50 ए में, और यहाँ पर 48,350 के आसपास का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो 50 एमए को जरूर ध्यान रखिएगा, 50 एमए और 350 का लेवल हो सकता है यहाँ पर प्राइस जाने के बाद इस एरिया के आसपास से फिर से क्या करे, रिजेक्शन, और यहाँ पर फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसको प्राइजेक्शन चेंज करना है इस तरह से तो हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर 50 ईएमए के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्राइजेक्शन यहाँ पर कंटिन्यू अपसाइड के लिए। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए, तो ध्यान रखिएगा अगर 350 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 48,750 राउंड लेवल, ये एक छोटा सा हर्डल, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 49,000, यहाँ पर ये 49,070 अराउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल है, ये जो कैंडल है 1000 पॉइंट की कैंडल है, तो ये कैंडल्स काफी बड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये छोटे छोटे से लेवल्स हैं, काफी बड़े लेवल्स हैं। यानी 350 के बाद यहाँ पर बीच में एक हडल अगर बनेगा वो बनेगा 500, और उसके बाद यहाँ पर 750, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 49,000 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है और आपको पता है कि प्रीमियम काफी हाई है। ठीक है, तो सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करें। तो ये हमारा फर्स्ट हडल बनेगा 350-60 के आसपास का लेवल, और इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 760 के आसपास का, और उसके बाद 49,000 के आसपास का लेवल, 49,070 और 49,000 राउंड नंबर, ये टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। और 50 एमए को बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर मार्केट मूव करता है तो 50 एमए के आसपास से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से फॉल दिखा सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा 50 एमए के आसपास आकर मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर रहा है। अगर रेंज बन रही है और रेंज बनने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है अपसाइड तो काफी अच्छा मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। अगर ओपन होने के बाद प्राइस डाउन आता है और 650 के नीचे निकलता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 46,074 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है यहाँ पर ये वाला लेवल 45,840 राउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम लेकर चल सकते हैं, एक छोटा सा लेवल ये है 45,650, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट जो हर्डल बन सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 48,450 राउंड लेवल, यानी यहाँ पर ये वाला एरिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा 450 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये 45,200 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। अब देखिए हमें तो लेवल टू लेवल वर्क करना है। अगर काफी बड़ी कैंडल बन जाती है और इन सारे लेवल्स को एक ही कैंडल अगर ब्रेक कर देती है तो फिर बड़ा फॉल दिखा सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखिएगा 44,800 और 44,400 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये छोटे छोटे से हडल्स है फ्रेंड्स, ये इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। ठीक है, इस चीज को देखना होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। अगर देखिए फर्स्ट हाफ अगर मार्केट यहाँ पर इसी रेंज के अंदर अगर मूव करता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और 50 ईएमए भी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इसी रेंज के आसपास, और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और कल एक्सपायरी है तो हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट हाफ हमें मूवमेंट देखने को ना मिले, लेकिन हो सकता है अगर रेंज बन जाती तो सेकंड हाफ यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 को भी अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर एक बार देखें तो 50 एमए अभी दूर है, लो लगाया है यहाँ पर 21,000। यहाँ पर अगर इस कैंडल का लो देखे तो इसका लो है 21,280 का, और यहाँ पर अगर 50 एमए को देखे तो 50 एमए कहाँ पर है 21,034 के आसपास, यानी कि अभी यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर बचा हुआ है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो 21,000 के आसपास से सपोर्ट ले सकते हैं, यानी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा यहाँ पर 21,000 राउंड नंबर। अब देखना ये होगा कि मार्केट यहाँ पर 21,000 के नीचे सस्टेन कर पाता है या फिर 21,000 के आसपास से सपोर्ट बनाता है। फिलहाल मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, देखना ये है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। अब चलते हैं यहाँ पर वन टाइम फ्रेम पर एक बार और देखते हैं आज की कैंडल चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफी बड़ी कैंडल देखने को मिली है और इसने सपोर्ट कहाँ पर लिया है 21,200 के आसपास, यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर इस एरिया के आसपास से क्या किया मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर इसको अब ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट है वो है यहाँ पर 20,750 राउंड लेवल, यहाँ पर ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा अगर लो ब्रेक करता है और इसी तरह से अगर बड़ी कैंडल मार्केट यहाँ पर फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा यहाँ पर 20,750 राउंड लेवल। अब चलते हैं कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर चार्ट सेट करते हैं एक बार, इसको कर देते हैं रिमूव।
तो निफ्टी ने भी जो है काफी बड़ा फॉल दिखाया है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सबसे पहले अगर हम मार्क करें यहाँ पर 21,270 अराउंड लेवल, ठीक है, यानी कि मार्केट 300 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया है, सपोर्ट ले लिया है। तो लो है यहाँ पर 21,270 और अपसाइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर ये वाला हाई 22,250 के आसपास का लेवल है, ठीक है, 250 के आसपास का लेवल। और उस बीच में जो हडल है यहाँ पर मैं मार्क करूँ तो ये वाला लेवल 21,700 राउंड नंबर। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है और 700 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 500 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 में। और अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 50 EMA, देखिए यहाँ पर क्या 50 EMA भी है, तो 250 के ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड, चलिए मार्क करते हैं। तो फर्स्ट हडल यहाँ पर हमारे लिए जो बनेगा वो बनेगा 22,475 का लेवल, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम 650 अराउंड लेवल, 650 का लेवल है 650 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये 850 का लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 460-70 के आसपास का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 650 के आसपास का और उसके बाद 850 का लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है अपसाइड अगर 50 EMA और 250 के ऊपर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करके मूव करता है अपसाइड। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आता है 700 के नीचे निकलता है तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा 500 का लेवल, बीच में राउंड नंबर है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर क्या बनाए, सपोर्ट बनाए। तो एक लेवल ध्यान रखिएगा बीच में 500, अगर 500 को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 270 का लेवल, यानी कि 300 और 270 के आसपास का टारगेट, यानी आज का जो लो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर चलिए मार्क कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर लेवल्स, एक सेकेंड। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो हमारे लिए काम करेगा 21,140 राउंड लेवल, ठीक है। और ध्यान रखिए यहाँ पर ये सब क्या है, बेस है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने कितनी बार यहाँ पर बेस बनाया है, यहाँ से देखिए सपोर्ट बनाया, प्राइस अप गया, फिर से सपोर्ट बनाया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बेस बना के उसके बाद मूव किया। तो ये हमारे लिए एरिया क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। ध्यान रखिएगा 21,270 से लेकर यहाँ पर 21,140 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर प्राइस डाउन आएगा भी तो कहीं से भी सपोर्ट लेके मूव कर सकता है, तो थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 270-80 के आसपास का लेवल और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 21,140 और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर राउंड नंबर 21,000 का ये हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट होंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए, यहाँ पर ये, और बीच में जो हडल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा 500 राउंड नंबर, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए ये। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।